नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर है आप सबके सामने एक और नया लेक्चर लेके थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड लेक्चर नंबर 4। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि इस लेक्चर में हम किन किन बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। ठीक है, हम जानेंगे हीट क्या होती है। ओके, फिर हम उसके बाद डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक हीट के बारे में, फिर हम बात करेंगे लेटेंट हीट के बारे में, फिर हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये दो स्पेशल केस है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको हम सीपी भी बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, क्लास 11th में पढ़ा था हमने। ठीक, फिर हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको हम सीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो इन चीजों के बारे में, इन पॉइंटों के बारे में आज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें सीखेंगे हम कि हीट क्या होती है। ओके, नाउ एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से शुरू करते हैं। जैसे कि मैं, आप सब लोग, हम सुबह सुबह उठते हैं और हम चाय पीना पसंद करते हैं, कोई कॉफ़ी पीना पसंद करता है या फिर कोई गर्म पानी पीना पसंद करता है। इन तीनों चीज़ों में, चाय, कॉफ़ी और गर्म पानी, तीनों में एक प्रॉपर्टी सेम है। वो क्या है कि ये तीनों क्या होती हैं, गर्म होती हैं। ठीक है, ये तीनों क्या होती हैं, गर्म होती है। मैं एज्यूम कर लेता हूं कोई एक आदमी था, उस आदमी ने एक कॉफ़ी ऑर्डर करी, यानी एक कप कॉफ़ी ऑर्डर करी। वो कप कुछ इस तरीके का था। ठीक है, ओके, कप देख लेते हैं हम। ये क्या है हमारा, वो कॉफ़ी का कप है जो उस आदमी ने क्या किया, ऑर्डर किया। बहुत ही सुंदर सा कप है और ये सुंदर सा इसमें हैंडल भी है। ठीक, तो एक कप कॉफ़ी ऑर्डर करी एक आदमी ने। अब कॉफ़ी जब इनिशियली आएगी, ऑब्वियस सी बात है, वो कैसी कॉफ़ी होगी, गर्म कॉफ़ी होगी, क्योंकि उसने हॉट कॉफ़ी ऑर्डर करी थी। या फिर चाय मान लो, तो चाय को तो कैसी होती है, गर्म ही होती है। तो इनिशियली वो चाय कैसी थी, गर्म थी। जब उस आदमी के पास वो चाय आई, आदमी ने सोचा चाय थोड़ी देर बाद पीऊँगा, थोड़ा देर मोबाइल चला लेता हूँ। जैसे कि हम सुबह सुबह उठते हैं, इंस्टाग्राम ऑन कर लेते हैं, तो उस आदमी ने भी इंस्टाग्राम ऑन किया। वो रील देखने लगा एक एक करके। अब जैसे जैसे टाइम बीता, उसे पता ही नहीं चला कब 10-15 मिनट बीत गए। फिर उसके बाद याद आया उसको कि मेरे तो चाय आई थी। ठीक, उसने जब चाय को छुआ, उसने पाया उसकी चाय ठंडी हो गई है। उसकी चाय क्या हो गई है, ठंडी हो गई है। यानी कहने का मतलब ये था कि पहले चाय क्या थी, गर्म थी, कुछ समय बाद चाय क्या हो गई, ठंडी हो गई। तो यहाँ से हम सोच सकते हैं, जब चाय गर्म थी तो उस चाय के अंदर कुछ था, कॉफ़ी बोलो तो कुछ कॉफ़ी के अंदर कुछ था, जिसकी वजह से वो कॉफ़ी क्या थी, गर्म थी, या फिर जिसकी वजह से वो चाय क्या थी, गर्म थी। तो कुछ समय बीतने के बाद, 10-15 मिनट जितने भी देर उसने इंस्टाग्राम चलाया, कुछ समय बीतने के बाद उस चाय के अंदर से वो चीज़ बाहर निकल गई, जिसकी वजह से क्या था, वो चाय गर्म थी। और जो चीज़ बाहर निकली उसी को हम क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीट। यानी अगर किसी सब्सटेंस के अंदर या फिर किसी चीज के अंदर हीट है तो वो चीज कैसी होगी, गर्म होगी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हीट का। हीट क्या है, हीट क्या कराती है हमको, हॉटनेस की फीलिंग कराती है कि कोई चीज गर्म है या नहीं, इस बारे में बताती है कौन, हीट। अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर या किसी सब्सटेंस के अंदर हीट है तो वो चीज़ कैसी होगी, गर्म होगी। और ये जो डेफिनेशन हमने बोली, ये क्या है, आम डेफिनेशन है, एक बच्चों वाली डेफिनेशन है, या फिर किसी ऐसे आदमी को समझाना है जो साइंस से रिलेटेड नहीं है, तो उसको आप इस डेफिनेशन से समझा सकते हो। नाउ अब आप और मैं किसके स्टूडेंट हैं, फिजिक्स के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे कि थर्मोडायनेमिकली या फिर फिजिक्स की हेल्प से किस तरीके से हम हीट को समझा सकते हैं। ओके, जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि इस चाय के कप से कुछ चीज़ क्या हो गई, बाहर निकल गई। अब कुछ चीज़ बाहर निकल गई बोल रहे हैं, उसको नाम क्या दिया हमने, हीट नाम दिया। ठीक है, यहाँ से क्या बाहर निकला, हीट बाहर निकली। ठीक है, क्या बाहर निकली, हीट बाहर निकली। नाउ अब हीट बाहर, कुछ एक चीज की बात कर रहे हैं हम। तो अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहा हूं कि इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में क्या क्या चीजें होती हैं, आप बता सकते हैं मेनली। ठीक है, सोचिए जरा। ओके, मैं बताता हूं। इस दुनिया में मेनली दो ही चीजें होती हैं, या फिर इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में सिर्फ दो ही चीजें होती हैं। एक होता है मैटर और दूसरा होता है रेडिएशन। रेडिएशन बोलो या एनर्जी बोलो, एक ही बात हुई। तो दुनिया में, इस यूनिवर्स में सिर्फ दो ही चीज़ें पाई जाती हैं। एक क्या होता है, मैटर होता है, और दूसरी क्या होती है, एनर्जी होती है। नाउ अब इस कप से जो बाहर निकला उसका नाम क्या बोला हमने, हीट बोला। नाउ हीट तो मैटर नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि इसका कोई मास नहीं होता है। तो ये हीट डेफिनेटली क्या होगी, एनर्जी होगी। तो हीट क्या है, एक टाइप की एनर्जी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से हीट, जिसको हमने हीट नाम दिया है, वो एक्चुअल में हीट नहीं है, हीट जैसी कोई चीज नहीं होती है। ये एक्चुअल में क्या है,
एनर्जी है, इस कप से कुछ एनर्जी क्या हो गई, बाहर निकल गई। क्यों बाहर निकली, अब इसका आंसर देना है हमको। इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है। आंसर ये है क्योंकि इस कप का जो टेम्परेचर था इनिशियली क्या था, ज़्यादा था। किसके कंपेयर में, इसके सराउंडिंग के कंपेयर में। ठीक है, आई बात समझ में। इससे वो एनर्जी जिसको हमने हीट नाम दिया वो बाहर क्यों निकली, उसका आंसर ये है क्योंकि इस कप का जो टेम्परेचर था, मैंने अज्यूम कर लिया इस कप में जो चाय थी या कॉफ़ी थी उसका टेम्परेचर मैंने इनिशियली कितना अज्यूम कर लिया, T1 अज्यूम कर लिया। और जो सराउंडिंग है बाहर जो है या जो टेबल है उसके आसपास जहाँ पर भी एक कप रखा हुआ था वहाँ का टेम्परेचर कितना अज्यूम कर लिया मैंने, T2 अज्यूम कर लिया। और कुछ इस तरह की कंडीशन है कि जो T1 है वो ग्रेटर देन क्या है, T2 है। यानी इस चाय और इस सराउंडिंग के बीच क्या है, कुछ टेम्परेचर का डिफरेंस है। और इस टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण यहाँ से कुछ एनर्जी बाहर निकल गई। कुछ एनर्जी क्या होगी, बाहर निकल गई। या फिर थोड़ा सा उसको लॉजिकल भाषा में बोलना चाहें या फिर अच्छी भाषा में बोलना चाहें तो हम बोलेंगे कुछ एनर्जी क्या हो गई है, ट्रांसफॉर्म हो गई है। और जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई है उसी को हम क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। और वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म किसकी वजह से हुई, इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हुई। ठीक है, तो हीट की अगर डेफिनेशन लिखोगे तो हीट क्या है, हीट इज ए एनर्जी ट्रांसफॉर्म बिटवीन टू बॉडीज बोल सकते हैं। ठीक है, हम ठीक है, बिटवीन टू बॉडीज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण दो बॉडी के बीच जो हीट ट्रांसफॉर्म हुई उसे हम क्या बोलते हैं, सॉरी जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई उसी को हम क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। ठीक है, एक और बॉडी बोल रहे हैं तो और अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने अज्यूम कर लिया कि एक बॉडी ये है, इनिशियली इसका टेम्परेचर T1 और एक बॉडी ये है, इनिशियली इसका टेम्परेचर T2। और मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि जो T2 है वो ग्रेटर देन क्या है, यहाँ पर T1 है। अभी एक दूसरे से दूर रखे हुए हैं, ठीक, टच नहीं कर रखे, दूर रखे हुए हैं। ओके ना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को टच करा रहा हूँ। ठीक है, क्या करा रहा हूँ मैं, इनको टच करा रहा हूँ। तो अब देखो इन दोनों के बीच क्या है, कुछ टेम्परेचर डिफरेंस है। और वो टेम्परेचर डिफरेंस कितने का है, T2 माइनस T1 का है। क्योंकि जो T2 है वो ग्रेटर देन क्या है, T1 है। तो इसका टेम्परेचर कितना है, T1 है। और इसका टेम्परेचर कितना है, यहाँ पर T2 है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच क्या है, कुछ टेम्परेचर डिफरेंस है। और जैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस वाले दो बॉडी को मैं एक दूसरे के साथ टच करूंगा, क्या करूंगा, एक दूसरे के साथ टच करूंगा, तो यहां से कुछ एनर्जी इधर की ओर क्या होगी, ट्रांसफॉर्म होगी। ठीक है, और उस एनर्जी को मैं क्या नाम दूंगा, हीट नाम दूंगा। देखो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना। एनर्जी में कहाँ से कहाँ को ट्रांसफॉर्म होगी बोल रहा हूँ, इस T2 से T1 की ओर ट्रांसफॉर्म होगी बोल रहा हूँ। एनर्जी बोल सकता हूँ और हीट भी बोल सकता हूँ, क्योंकि जो हीट होती है वो क्या होती है, एक्चुअल में एनर्जी ही होती है। तो यहाँ से हीट, इस T2 से हीट कहाँ की ओर ट्रांसफॉर्म हुई, T1 की ओर ट्रांसफॉर्म हुई। मैं ऐसा क्यों नहीं कह रहा हूँ कि हीट T1 से T2 की ओर ट्रांसफॉर्म हुई, क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है हीट का, वो ये होता है कि हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर क्या होती है, फ्लो करती है। तो यहाँ पर हायर टेम्परेचर कौन है, T2 है, और लोअर टेम्परेचर कितना है, T1 है। और यहाँ से इस T2 से T1 की ओर जितनी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी उसी को हम क्या बोल देंगे, हीट बोल देंगे, या फिर हीट एनर्जी बोल देंगे। एंड हीट इज रिप्रेजेंटेड बाई डेल क्यू, सिंपल सा क्यू भी बोल सकते हैं हम। किससे रिप्रेजेंट की जाती है, हीट को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो यहां से यहां कितनी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई, इस क्यू के बराबर एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई, या फिर इस क्यू के बराबर हीट क्या हुई, ट्रांसफॉर्म हुई। ओके, अगर मैं यहां से आप फिर डेफिनेशन बोलूं किसकी, हीट की, तो हम क्या बोल देंगे, हीट इज एनर्जी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अब यह लाइन देखो कौन सी वाली, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं हम। तो हीट क्या होती है, हीट हमारे पास, हीट इज इट इज एनर्जी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम। अब ये लाइन देखो कौन सी वाली, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम। ये लाइन क्या बताना चाह रही है, अगर इन दोनों बॉडी का टेम्परेचर अलग अलग होगा तभी इनके बीच क्या होगा, हीट ट्रांसफॉर्म होगा। अगर इन दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए, सेम हो जाए, क्या इनके बीच हीट ट्रांसफर होगा, आंसर है नहीं होगा। और दूसरी चीज, और क्या इन दोनों के बीच हीट ट्रांसफॉर्म होते रहेगा, आंसर है नहीं। इन दोनों के बीच हीट ट्रांसफॉर्म तभी तक होगा जब तक इन दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। अब समझते हैं कि इन दोनों का टेम्परेचर सेम कैसे होगा, हीट ट्रांसफॉर्म होने से। नाउ मैं क्या कर रहा हूं, देखो यहां से हीट इधर को ट्रांसफॉर्म हो रही है, कहां से, इस T2 से T1 की ओर हीट ट्रांसफॉर्म हो रही है। अब जैसे इस T2 से T1 की ओर हीट ट्रांसफॉर्म होगी, जो T2 होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और जो T1 होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा।
देखो ध्यान सुनना, T2 इनिशियली क्या था, T1 से ज़्यादा था, और जैसे ही इस T2 इसको इसके कांटेक्ट में लाए हम, अब वे कुछ भी हो सकता है, हीट ट्रांसफॉर्म के बहुत सारे वे होते हैं, रेडिएशन से भी कर सकते हैं, कांटेक्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे को छू कर भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हीट ट्रांसफॉर्म करा सकते हैं, और रेडिएशन से भी क्या होता है, हीट ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है, बहुत सारे इसके क्या होते हैं, वे होते हैं हीट ट्रांसफॉर्म करने के। तो यहाँ पर हमने कौन सा चूज किया है, इन दोनों को ऐसे कनेक्ट करके, ठीक, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ओके, तो यहाँ से कहाँ की ओर हीट ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इधर की ओर हीट ट्रांसफॉर्म हो रहा है। नाउ इनिशियली क्या है हमारा, जो T2 है वो ग्रेटर देन क्या है, T1 है, तो यानी ये T2 इससे ज़्यादा है। नाउ जैसे यहाँ से हीट ट्रांसफॉर्म होगा, यानी यहाँ से एनर्जी इधर की ओर ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो अगर यहाँ क्या होगा, फिर ये वाला टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, लेकिन ये वाला टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि हीट यहाँ से इसमें आ रही है, तो इसमें भी कुछ टेम्परेचर में चेंज आएगा और इसमें भी कुछ टेम्परेचर में चेंज आएगा। मैं बोल सकता हूँ तो T2 है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और T1 क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ये T1 जो है वो इक्वल हो जाएगा इसके T2 के, यानी इस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इस बॉडी के टेम्परेचर से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और उस केस के बाद, यानी उसके बाद, उस पॉइंट के बाद हीट ट्रांसफॉर्म होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बंद, क्योंकि वहां पर जो टेम्परेचर डिफरेंस आप कितना हो गया, 0 हो गया, और टेम्परेचर डिफरेंस बचा ही नहीं, तब हीट ट्रांसफॉर्म होगी ही नहीं। उसकी कंडीशन क्या है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम, उनके बीच टेम्परेचर डिफरेंस होना ही होना चाहिए। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो उनके बीच हीट ट्रांसफॉर्म नहीं होगी। तो ये क्या हो गया हमारे पास, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट हो गया, ठीक है ना। अब कुछ इसका मैथमेटिकल पार्ट देख लेते हैं कि मैथमेटिकली हम इस हीट ट्रांसफॉर्म को या फिर हीट को किस तरीके से लिखेंगे। ओके, मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास कोई एक सब्सटेंस है जिसका मास कितना है, m है, ठीक है, क्या अज्यूम कर रहा हूं, लिखिए, लेट अस कंसीडर a substance of mass m and we give it dq amount of heat या फिर del q amount of heat and its temperature is rise by del t, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम, देखो हमारे पास जूम कर लिया, ये कोई क्या है, सब्सटेंस है, ओके, इस तरीके से ये क्या है हमारे पास, कोई सब्सटेंस है, ओके। नाउ इसका मास कितना है हमारे पास, स्मॉल m है, मास कितना है, स्मॉल m है। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको कुछ अमाउंट ऑफ हीट दे रहा हूं, इसमें हीट ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं, कितनी हीट दी मैंने इसको, dq हीट दी मैंने, अज्यूम कर लिया। अब जैसे मैं इसको हीट दूंगा, हीट देने से क्या होगा, टेम्परेचर में चेंज आएगा। मैं अज्यूम कर लेता हूं कि जो टेम्परेचर में चेंज है वो कितना है, dt है। अब ये चेंज कैसा होगा, नेगेटिव चेंज होगा, पॉजिटिव चेंज होगा। देखो चेंज, टेम्परेचर कम हो रहा है तब भी चेंज हुआ, और टेम्परेचर बढ़ रहा है तब भी चेंज हुआ। देखो मैं इसको हीट दे रहा हूं, हीट देने का मतलब क्या हुआ, उसका टेम्परेचर राइज किया होगा, तो इसको मैं राइज इन टेम्परेचर भी बोल सकता हूं, ठीक है। जो यहां पर स्मॉल m है, ये क्या है मेरे पास, मास ऑफ सब्सटेंस है, ठीक है, ये क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस। जो dt है ये क्या है हमारे पास, राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर है। और जो dq है वो क्या है हमारे पास, हीट गिवन है, क्या है हमारे पास, हीट गिवन टू सब्सटेंस, गिवन टू सब्सटेंस। सब्सटेंस को कितनी हीट दी हमने, dq हीट दी, और उस dq हीट देने से कितना टेम्परेचर बढ़ गया, dt टेम्परेचर बढ़ गया, किसका, इस m मास के सब्सटेंस का। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, वो रिलेशन ये होता है कि जो ये dq होता है, यहाँ पे जो हीट गिवन होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास ऑफ सब्सटेंस के। एंड जो दूसरा रिलेशन होता है वो भी कुछ ऐसा ही होता है, वो होता है हमारे पास क्या, दिस dq इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। जो ये dq यानी जो हीट गिवन है वो किसके बराबर होता है, या फिर किसके प्रोपोर्शनल होता है, इस सब्सटेंस के मास के प्रोपोर्शनल होता है, पहली चीज। दूसरी चीज तो क्या होता है, वो ये जो ये हीट गिवन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, राइज इन टेम्परेचर की, या फिर टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर की, ठीक है। नाउ इन दोनों को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। देखो कंबाइन करके क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा यहाँ पर dq इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू dt। तो dq क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, मास ऑफ सब्सटेंस और इस राइज इन टेम्परेचर के प्रोडक्ट के, ठीक है। नाउ अब हम जानते हैं, जैसे मैं यहाँ पर प्रोपोर्शनल से हटाऊंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। नाउ प्रोपोर्शनल हटाने के बाद दिस dq इज इक्वल टू कितना हो गया, c क्या है यहाँ पर, कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, c इंटू स्मॉल m इंटू कितना हो गया, dt हो गया। और ये c है यहाँ पर स्मॉल c, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। जो ये c है ये क्या है, कोई कांस्टेंट है, ये क्या है मेरे पास, कांस्टेंट है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। तो ये चीज क्या है मेरे पास, अब स्पेसिफिक
हीट है, ठीक है, एंड दिस डी क्यू इज इक्वल टू सी एम डी टी। तो ये क्या निकल गया मेरे पास, हीट गिवन और चेंज इन टेम्परेचर में रिलेशन निकल गया, और कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एक बॉडी को हमने हीट दी, उसका टेम्परेचर 5 डिग्री से 10 डिग्री क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, यानी 5 डिग्री से कितना हो गया, 10 डिग्री हो गया, या 5 डिग्री से 15 डिग्री हो गया। तो बताओ उस ऑब्जेक्ट को या फिर उस सब्सटेंस को हमने कितनी हीट दी। तो क्या निकालेंगे हम यहाँ पर, डी क्यू निकाल देंगे। उसके लिए उस सब्सटेंस के लिए ये जो स्पेसिफिक हीट है वो दिया होगा, मास ऑफ सब्सटेंस दिया होगा। अब चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, हम क्या बोल रहे हैं, चेंज कहाँ से कहाँ हो रखा है, 5 डिग्री से 15 डिग्री हो रखा है। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया हमारे पास, 15 - 5 यानी कितना डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया। तो डी टी कितना हो जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, बहुत थोड़ा सा क्वेश्चन है, 1 नंबर का आ सकता है। ओके, तो इस तरीके से क्या कर देंगे, हम फाइंड कर देंगे। ओके, अब ये क्या निकला हमारे पास नया टर्म यहाँ पर, स्पेसिफिक हीट। ना अब हमारा काम है इस स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करना, ठीक है। तो हिंट डालिए, डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट। डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट या सिंपल स्पेसिफिक हीट। देखो, फ्रॉम अवर अबव कैलकुलेशन, जो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन की, यहाँ से हमको क्या मिला, गिवन है हमको क्या, हमको गिवन है जो गिवन हीट इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर होता है। अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, स्पेसिफिक हीट निकालूं, देन स्पेसिफिक हीट इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, डी क्यू यानी गिवन हीट डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा मेरे पास, स्मॉल एम मास ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा, चेंज इन या राइज इन टेम्परेचर आ गया। ये क्या निकल गया मेरे पास, स्पेसिफिक हीट के लिए फॉर्मूला निकल गया। ना इस फॉर्मूले में देखो, अगर मैं अज्यूम करूं इफ मास ऑफ सब्सटेंस इज यूनिट, मास ऑफ सब्सटेंस कितना है, यूनिट है, और इस यूनिट मास के सब्सटेंस में जो राइज इन टेम्परेचर है, जो चेंज इन टेम्परेचर है या राइज इन टेम्परेचर है, वो भी कितना है मेरे पास, यूनिट डिग्री है। कितना है, यूनिट डिग्री है। यूनिट डिग्री का मतलब क्या हुआ, या तो 1 डिग्री सेल्सियस हो सकता है या फिर 1 डिग्री केल्विन हो सकता है। तो राइज इन टेम्परेचर कितना है, 1 डिग्री है या यूनिट डिग्री है, और उसका मास भी कितना है, यूनिट डिग्री है, यूनिट है, ठीक है। यूनिट का मतलब 1 किलो, 1 ग्राम, 1 मोल, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से दिया हुआ है। ओके ना, यानी इसका मतलब जो m इक्वल टू होगा कितना होगा, 1 होगा, और जो dt इक्वल टू भी कितना होगा, 1 होगा। अगर ऐसी कंडीशन है देन से इट इज सम इक्वेशन नंबर 1, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। देन इक्वेशन 1 बिकम, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, देखो इक्वेशन 1 यानी c इज इक्वल टू, यानी स्पेसिफिक हीट इक्वल टू किसका हो जाएगा, डी क्यू के बराबर हो जाएगा, यानी गिवन हीट के बराबर हो जाएगा। तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है, जो सॉरी स्पेसिफिक हीट किसके बराबर होती है हमारे पास, हीट के बराबर होती है, यानी गिवन हीट के बराबर होती है। कब, या फिर कब होती है, जब जिस सब्सटेंस को हीट दी गई हो उसका मास कितना हो, यूनिट हो, और राइज इन टेम्परेचर भी कितना हो, यूनिट हो, ठीक है। तो यहां पे लिख दीजिए स्पेसिफिक हीट इज अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, या फिर यहां पर लिखिए स्पेसिफिक हीट इज अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू ए सब्सटेंस, लिखो स्पेसिफिक हीट इज ए अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू ए सिस्टम, गिवन टू ए सब्सटेंस ऑफ यूनिट मास टू राइज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री या फिर यूनिट डिग्री, ठीक है। लिखा आपने, तो मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिखेंगे, स्पेसिफिक हीट। तो ये क्या हो गया, डेफिनेशन ऑफ किसका हो गया हमारे पास, स्पेसिफिक हीट की होगी। क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट इज एन अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सब्सटेंस ऑफ यूनिट मास टू राइज द टेम्परेचर बाय यूनिट डिग्री। तो यहां से क्या करते हैं, हमने डिफाइन कर दिया किसको, स्पेसिफिक हीट को, ठीक है। नाउ अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, जब हम इसको हीट दे रहे हैं, देखो हमने हीट दिया, इसका टेम्परेचर कितना राइज किया, इधर देखो हमने क्या दिया, इसको हीट दी, कितनी हीट दी हमने, dq हीट दी, और dq हीट देने से कितना टेम्परेचर राइज कर दिया हमारा, dt टेम्परेचर राइज किया, ठीक है। अब ये तो क्या है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, लेकिन हमें हीट देनी पड़ती है स्टेट चेंज करने के लिए भी, ठीक है। जब हमको क्या देनी होती है, स्टेट चेंज करने के लिए हीट देनी होती है, तब हम हीट को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर एक नया वर्ड आता है हमारे पास, वो होता है क्या, लेटेंट हीट। हिंट डालिए, लेटेंट हीट, ओके। इसे ऐसे रहने दीजिए, इसको इक्वेशन 1 बोलिए, इसको याद रखिए, ठीक। हिंट डालिए क्या, लेटेंट हीट, इसी में पढ़ लेते हैं उसको, लेटेंट हीट, ठीक है, ओके। इसके लिए मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे पास कोई एक सब्सटेंस है, क्या कोई सब्सटेंस है जिसका मास कितना है, s है, सॉरी मास कितना है, m है। हमको क्या दिया है, मास ऑफ
सब्सटेंस दिया हुआ है और वो कितना दिया हुआ है मेरे को, स्मॉल m दिया हुआ है। ठीक है, अब इस स्मॉल m मास के सब्सटेंस को मैं हीट दे रहा हूं। मैंने अज्यूम कर लिया कि ये कहाँ है, क्या है ये सब्सटेंस, बर्फ है, क्या है, आइस है। मैंने इसको क्या दी, हीट दी, और हीट देने से क्या हुआ, ये किस में चेंज होगी, वाटर में चेंज होगी। देखो अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है। देखो आइस किस में चेंज हो रहा है, वाटर में चेंज हो रहा है। तो इस केस में टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। तो हम गिवन हीट को कैसे डिफाइन करेंगे, अगर टेम्परेचर राइज नहीं करेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। देखो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि स्टेट चेंज हो रही है, स्टेट चेंज होने का मतलब फॉर एग्जांपल आइस वाटर में चेंज हो रहा है। ठीक है, और आइस वाटर में कब चेंज, कितने डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज होता है। ठीक है, यानी वो क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट है ना, क्या है उसका, वो मेल्टिंग पॉइंट है। तो यहां पे dt कितना हुआ, 0 हुआ, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर हो ही नहीं रहा है, लेकिन हम हीट दे रहे हैं। यानी कुछ एनर्जी ऐसी है जो क्या हो गई है, छुप गई है। तो इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, देखो उसके लिए हमें इसका सहारा लेना पड़ेगा, किसका, लेटेंट हीट का। अब देखो मैंने इसको कितनी, क्या है हमारे पास, कोई सब्सटेंस है जिसका मास कितना है, m है। मैंने अज्यूम कर लिया लेट dq अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन, dq amount of heat is given to change the state, अब यहां पर स्टेट का मतलब थर्मोडायनेमिक स्टेट से नहीं है, यहां पर स्टेट का मतलब है आइस को, यानी सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में चेंज करना, यानी आइस को वाटर में चेंज करने के लिए। ठीक, कितनी हीट दी मैंने अज्यूम कर लिया, जो ये dq हीट दी इतनी हीट दी। ठीक है, अब यहाँ पर केस अलग है, यहाँ पर टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है। जैसे आइस है वो क्या बन जा रहा है, वाटर बन जा रहा है। देन जो यहाँ पर dq होता है, जो गिवन हीट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, यहाँ पर हमारे पास मास ऑफ सब्सटेंस के। ठीक है, अब यहाँ पर हम प्रोपोर्शनल जैसे हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखो dq इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Lm आ जाएगा। और जो ये L यहाँ पर है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। अब इसको लेटेंट हीट क्यों बोला, लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, गुप्त चीज। ठीक है, जो L ये हीट है, ये कैसी है, छुप गई है। क्यों, क्योंकि हम सब्सटेंस को हीट तो दे रहे हैं, लेकिन उसके टेम्परेचर में राइज नहीं हो रहा है, उसका टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि उस टाइम पर जो सब्सटेंस है वो अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है, और उतनी एनर्जी जितनी उस सब्सटेंस को अपनी स्टेट चेंज करने के लिए चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। तो यहां पर मैं लेटेंट हीट को डिफाइन करूं तो कैसे कर दूंगा, तो कुछ मिटाना पड़ेगा मेरे को, लेटेंट हीट। ठीक है, नाउ फ्रॉम हियर, तो यहां से लेटेंट हीट L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, हीट गिवन डिवाइडेड बाय मास ऑफ सब्सटेंस। इफ मास ऑफ सब्सटेंस इज यूनिट, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, दिस लेटेंट हीट इज इक्वल टू हीट गिवन। तो किसके बराबर हो जाएगा, लेटेंट हीट इज इक्वल टू गिवन हीट टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस ऑफ यूनिट मास। यूनिट मास सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करने के लिए जितनी हीट दी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको यहां पे लिख देंगे हम, लेटेंट हीट is a heat required to change the state of substance of unit mass। ठीक है, यूनिट मास का कोई सब्सटेंस है और उसके स्टेट को चेंज करना है। अगर लिक्विड है, सॉरी अगर क्या है हमारे पास सॉलिड है, उसको लिक्विड में चेंज करना है, और लिक्विड है तो उसे कहाँ चेंज करना है, वेपर में चेंज करना है या फिर गैस में चेंज करना है। तो इसमें जो एनर्जी लगेगी, यानी जितनी एनर्जी ये स्टेट चेंज करने के लिए चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर यूनिट क्यों बोला, क्योंकि हमने मास यहाँ पर क्या लिया है, यूनिट ले रखा है। ठीक है, तभी हमने क्या बोला है, यहाँ पर यूनिट बोला है। तो ये क्या हो गया, हमारे पास लेटेंट हीट हो गया। तो अब यहाँ पर हीट ट्रांसफॉर्म के दो यहाँ पर फॉर्मूले निकल के आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर हीट को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर हीट इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो इसे मिटा देते हैं। फ्रॉम हियर हमारे पास क्या है, हमारे पास देखो हीट गिवन, क्या है हमारे पास, हीट गिवन। अब यहाँ पर दो फॉर्मूले आए, एक तो क्या निकल के आया मेरे पास, dq इज इक्वल टू ml। ठीक है, हीट गिवन इक्वल टू किसका होगा, मास ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाई लेटेंट हीट के बराबर है। कब, जब क्या होगा हमारे पास, चेंज ऑफ स्टेट होगा। ये किसके लिए है मेरे पास, चेंज ऑफ स्टेट। कभी कभी हम इसको फेज भी बोलते हैं, कन्फ्यूज नहीं हो करके, स्टेट को किससे रिप्लेस करते हैं, फेज बोल देते हैं। फेज का मतलब सॉलिड लिक्विड, फिर लिक्विड टू वेपर, यानी फेज चेंज, लिक्विड टू गैस, और फिर उसके बाद सॉलिड टू
लिक्विड। ये क्या होगा, फेज चेंज भी बोलते हैं, फिर स्टेट चेंज भी बोल सकते हैं। ओके, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यहां पर स्टेट का मतलब क्या है, सॉलिड टू लिक्विड या फिर लिक्विड टू गैस। ओके, नाउ ये एक फॉर्मूला ये हो गया किसके लिए, जब क्या होगा, चेंज इन स्टेट होगा। और डी क्यू इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, सी एम डी टी होगा। कब, जब क्या होगा हमारे पास, राइज इन टेम्परेचर होगा। ये किसके लिए, यहां पे चेंज इन टेम्परेचर होगा, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये कब होगा मेरे पास, चेंज इन टेम्परेचर होगा। यहां पर एल क्या है, लेटेंट हीट है, और यहां पर सी है, ये क्या है मेरे पास, स्पेसिफिक हीट है। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। नाउ यहां पर हमारे पास कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि वाटर, तो वाटर के लिए स्पेसिफिक और लेटेंट हीट कितनी होती है, या फिर आइस के लिए लेटेंट हीट कितनी होती है, वो लिख लेते हैं। ठीक है, जो वाटर के लिए जो यहाँ पर स्पेसिफिक हीट है, या फिर स्पेसिफिक हीट फॉर H2O, सॉरी H2O के लिए जो स्पेसिफिक हीट, C फॉर स्पेसिफिक हीट किसके लिए, H2O के लिए वो होती है कितने पर हमारे पास, 1 होती है। लेकिन यूनिट देखो, यूनिट किस में होती है, देखो इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, यहाँ स्पेसिफिक हीट यूनिट निकालो कितनी हो जाएगी, हीट की यूनिट कितनी होती है, CGS यूनिट, कैलोरी पर, ये क्या है मेरे पास, ग्राम, एंड फिर यहाँ पर कितना आ गया, डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये क्या होता है हमारे पास, यूनिट ऑफ सी, यानी स्पेसिफिक हीट की यूनिट होती है। तो क्या आ जाएगा, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरे पास, स्पेसिफिक हीट फॉर वाटर हो गया। अगर यहां पर किस में लिख सकते हैं हम, एक कैलोरी में है तो जूल में लिख सकते हैं। सिंस वी नो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। ठीक है, यहाँ इसको अबाउट किसके बराबर होता है, 4.2 जूल। ठीक है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल होता है। तो उसको थोड़ा सा रिप्लेस कर देंगे, तो C फॉर स्पेसिफिक हीट फॉर H2O, ये किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, 4.2, और यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास, ये जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या निकल गया मेरे पास, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर निकल गया। नाउ अब देखते हैं हमें क्या लेटेंट हीट फॉर आइस, L फॉर आइस। जो L फॉर आइस होता है वो कितना होता है हमारे पास, 80। अब यूनिट देखो इसके क्या हो जाएगी यूनिट, इधर से देखो, क्योंकि L इक्वल टू क्या है हमारे पास, डी क्यू अपने हीट अपॉन मास है। तो हीट क्या हो जाएगा मेरे पास, कैलोरी डिवाइड मास, यानी कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर, ग्राम। तो कितना हो जाएगा मेरे पास, ये कैलोरी ग्राम हो जाएगा। ठीक, इतना क्या हो जाएगा, कैलोरी पर ग्राम। ठीक, तो ये क्या आ गया मेरे पास, लेटेंट हीट फॉर आइस आ गया। नाउ ओके, तो ये क्या होगा, दो तरह की यहाँ पर हमको हीट गिवन हो गया, क्या, dt इज इक्वल टू एम एल, और सॉरी डी क्यू इज इक्वल टू एम एल, और डी क्यू इज इक्वल टू एम सी डी टी। ये कब होगा, चेंज इन स्टेट, और ये कब होगा, चेंज इन टेम्परेचर। नाउ अब दोबारा से इधर आते हैं, देखो इस फॉर्मूले को देखो, ये क्या है मेरे पास, स्पेसिफिक हीट है। ये जो फॉर्मूला है स्पेसिफिक हीट का, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये वैलिड होता है ओनली फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। ओनली फॉर, लिखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। सिर्फ किसके लिए है ये, या तो सॉलिड के लिए है या लिक्विड के लिए है, ये गैस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। नाउ क्वेश्चन ये है, ये गैस के लिए एप्लीकेबल क्यों नहीं होता है, इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, जो गैस की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो 0 टू इन्फिनिटी वेरी करती है। ठीक है, ना पहले ये देखते हैं कि गैस के लिए जो स्पेसिफिक हीट है वो 0 टू इन्फिनिटी किस तरीके से वेरी करती है। ठीक है, इसके लिए मिटा लेते हैं हम यहाँ पर, तो हिंट डालिए स्पेसिफिक हीट फॉर गैस, ये किसके लिए है, सॉलिड के लिए। हिंट डालिए स्पेसिफिक हीट फॉर गैस, स्पेसिफिक हीट फॉर गैसेस। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है एक्चुअल में, जो सॉलिड और लिक्विड के लिए वैलिड है, वो क्या है हमारे पास, C इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाई एम इंटू डी टी है। और इन केस ऑफ गैस, अगर मेरे पास, मैंने अज्यूम कर लिया कोई गैस है, मैं उस गैस का टेम्परेचर उसको बिना हीट दिए इंक्रीज कर सकता हूँ। ये डिफिकल्टी रहती है उसके साथ, गैस के साथ, क्योंकि मैं गैस का टेम्परेचर बिना उसको हीट दिए क्या कर सकता हूँ, इंक्रीज कर सकता हूँ। कैसे, बाई कंप्रेशन। मैं क्या करूंगा, उसको कंप्रेस करूंगा, यानी उसका मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा, तो उसका टेम्परेचर भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखो बाई कंप्रेशन, मैंने उसको कंप्रेस किया गैस को, उसका टेम्परेचर क्या हो गया, चेंज हो गया। लेकिन क्या मैंने उसको हीट दी, नहीं दी, यानी बाई कंप्रेशन टेम्परेचर, लेट कर लिया, लेट बाई कंप्रेशन टेम्परेचर ऑफ गैस इज राइज बाई dt। कितना राइज किया, dt राइज किया, लेकिन क्या हमको उसको हमने हीट दी, नहीं दी। बिना हीट दिए क्या हो गया, टेम्परेचर राइज कर गया। इसका मतलब क्या हुआ, एंड वी
डू नॉट गिव एनी हीट, हमने उसको कोई हीट नहीं दी। इसका मतलब जो dq हुआ वो कितना हुआ, 0 हुआ। ठीक है, हमने उसको क्या किया, कंप्रेस किया। कंप्रेस करने से कितना इंक्रीज कर गया टेम्परेचर, dt टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, लेकिन हमको उसको हमने कोई भी हीट नहीं दी। इसका मतलब dq कितना हुआ, 0 हुआ। तो इसका मतलब c इक्वल टू कितना हो जाएगा इधर से, 0 अपॉन m इंटू dt हो जाएगा, एंड दिस विल इक्वल टू 0। यानी यहां पर क्या आ गई, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस कितनी आ गई, 0 आ गई। लेकिन अब मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि मैं उसको हीट दूं लेकिन उसका टेम्परेचर राइज करे ही ना। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, देखो मैं गैस को हीट दे रहा हूं लेकिन गैस का टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा है, ये कैसा हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, वी गिव हीट टू गैस, हमने गैस को हीट दी बट चेंज इन टेम्परेचर dt इज इक्वल टू 0। यानी दूसरा केस क्या हो सकता है, ये तो क्या था, पहला केस था। क्या हो गया इसमें, हमने उसका प्रेशर उसमें बढ़ाया यानी उसको कंप्रेस किया गैस को, उससे टेम्परेचर इतना चेंज हुआ लेकिन उसमें हीट नहीं आई, यानी उसको हमने हीट नहीं दी। लेकिन दूसरा केस ये हो सकता है कि हम गैस को हीट दे रहे हैं लेकिन उसका टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा है। ऐसा कैसे होगा, देखो मैं गैस को हीट मैंने दी, साथ ही साथ मैंने क्या किया, उस गैस के वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया। हम जानते हैं अगर मैं गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करूंगा तो उसका टेम्परेचर क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो वो जो हीट हम उसको दे रहे हैं उसकी वजह से अगर कोई टेम्परेचर राइज भी किया होगा तो उसके वॉल्यूम के इंक्रीज करने से उसका टेम्परेचर फिर क्या हो गया होगा, डाउन हो गया होगा। तो नेट टेम्परेचर में जो चेंज आया वो कितना हो गया, 0 हो गया। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहां पर वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं गैस का। जैसे मैं हीट दे रहा हूं साथ ही साथ मैं गैस का वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा हूं, तो वॉल्यूम इंक्रीज करने से क्या होगा, टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और टेम्परेचर डिक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, जितना टेम्परेचर हीट देने से राइज किया होगा वो सब क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और नेट टेम्परेचर में जो चेंज है या फिर नेट टेम्परेचर में जो राइज है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर क्या हो, जो सेकंड केस होगा वो क्या होगा, हमारे पास dq इज हियर, dq इज गिवन, यानी हीट क्या है, गिवन है बट dt इज 0। क्यों, बिकॉज वी एक्सपेंड गैस ही बोल सकते हैं या बोल सकते हैं वॉल्यूम इज इंक्रीज। यहां क्या बोल सकते हैं हम इसको, वॉल्यूम इज इंक्रीज। वॉल्यूम क्या कर रहा है यहां पर, गैस का इंक्रीज कर रहा है, या बोल सकते हैं हमने गैस को क्या कर दिया है, एक्सपेंड कर दिया। गैस एक्सपेंड करने से गैस का टेम्परेचर क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो यहां पर भी क्या होगा, जो हमारे पास dq तो दिया हुआ है, तो अगर मैं c निकालूं तो dq तो है मेरे पास लेकिन मास भी है, लेकिन dt कितना है, 0 है। तो टोटल कितना आ गया, इन्फिनिटी आ गया आंसर। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो गैस का जो क्या है स्पेसिफिक हीट है वो कहां से कहां लाई करती है, 0 टू इन्फिनिटी लाई करती है। ये तो बोला था हमने, कहां से कहां लाई करती है, 0 टू इन्फिनिटी लाई करती है। तो ये फॉर्मूला सिर्फ 2 पॉइंट के लिए है, कब कब के लिए, या तो क्या हो dq 0 हो और यहां क्या हो, dt 0 हो। ठीक है, तो इसके बीच की जो कंडीशन है उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा ना। अब हमें यहां पर क्या लगाने पड़ेंगे, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाने पड़ेंगे किसी गैस की स्पेसिफिक हीट निकालने के लिए। पहला रिस्ट्रिक्शन तो ये है कि हम पहले केस में क्या करेंगे, गैस का प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे, यानी उसके प्रेशर में कोई चेंज नहीं करेंगे, फिर हम उसकी स्पेसिफिक हीट निकालेंगे। और दूसरी चीज ये है, दूसरा जो कांस्टेंट है ये है कि हम क्या करेंगे, गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे, स्पेसिफिक हीट निकालेंगे। वहां पर मैं डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, जब हमने फर्स्ट में लेक्चर स्टार्ट किया था, हमने कहा था हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जब हम स्पेसिफिक हीट फाइंड करेंगे किसकी, गैस की, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उसे हम क्या बोल देंगे, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बोल देंगे। और जब हम क्या निकालेंगे, स्पेसिफिक हीट निकालेंगे कब, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो उसे हम क्या बोल देंगे, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोल देंगे। और ये होगा किसके लिए, दोनों चीजें ओनली फॉर गैस, और लिक्विड और सॉलिड के लिए तो ये वाला फॉर्मूला लगता ही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। नाउ हेडिंग डालो, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसे हम क्या बोलते हैं, C, और इसके बेस में P। P क्या दिखा रहा है, एट कांस्टेंट प्रेशर दिखा रहा है। देखो कैसे डिफाइन करते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। जैसे कि स्पेसिफिक हीट को कैसे डिफाइन किया था हमने बोला था C इज इक्वल टू dq डिवाइडेड बाई m इंटू dt बोला था। ठीक है, और हमने यहां पर क्या लिया था, ये मास कितना लिया था, यूनिट लिया था। हमने कैसे डिफाइन किया था, हमने बोला था कि अगर हमारे पास क्या है, एक यूनिट मास का सब्सटेंस है और उस यूनिट मास के सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनाने के लिए या फिर एक यूनिट डिग्री बनाने के लिए जितना हीट देनी पड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं।
तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को कैसे डिफाइन करेंगे? बड़ा सिंपल है, देखो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिफाइन एज इट इज हीट रिक्वायर टू राइज ए टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास गैस बाई 1 डिग्री। ठीक है, किसी यूनिट मास गैस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनाने के लिए जितनी हीट देनी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बोलते हैं। लेकिन यहां पर लास्ट में कॉमन लगा क्या लिखना पड़ेगा? एट कांस्टेंट प्रेशर लिखना पड़ेगा। तो लिखिए इट इज हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास गैस बाई यूनिट डिग्री एट कांस्टेंट प्रेशर। ये क्या होगी? इसकी डेफिनेशन होगी। तो अगर यहां पे यूनिट मास बोल रहे हैं तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और जो प्रेशर होगा वो क्या होगा मेरे पास? कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो यहां से मेरा सी पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास? डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी, और यहां पर क्या लिख दूंगा? पी लिख दूंगा। और ये पी क्या दिखा रहा है यहां पर? ये पी क्या दिखा रहा है? ये पी क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि प्रेशर क्या है यहां पर? कांस्टेंट है। ठीक है, अब बाद में हम इसके लिए मोर ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे जब हम डी क्यू, जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो वहां से हम इसको और अच्छी तरह डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल जो यहाँ पर प्राइमरी जो हमारे पास फॉर्मूला है वो कुछ इस टाइप का होता है, सी पी इज इक्वल टू डेल टी डिवाइडेड बाई डेल टी, यहाँ पर पी, पी क्या है? एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये क्या हो गया हमारे पास? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। नाउ सेकंड क्या हो जाएगा हमारे पास? ये तो फर्स्ट, सेकंड क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हिंट डालो, इसे हम दिखाते हैं किससे? सी वी से। ओके, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, नाउ जैसे कि हमने इसे डिफाइन किया, इट इज हीट रिक्वायर टू राइज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास गैस बाई यूनिट डिग्री एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसे कैसे डिफाइन कर देंगे? इट इज हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास गैस बाई यूनिट डिग्री एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सिर्फ कितना चेंज हो जाएगा? इतना चेंज हो जाएगा। क्या लिख देंगे यहां पर हम? एट कांस्टेंट प्रेशर की जगह क्या लिख देंगे? एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिख देंगे। एंड अगर यहां पर ये क्या है? सीपी है, तो उसे कैसे लिख देंगे हम? सी वी लिख देंगे। तो वी क्या दिखा रहा है यहां पर? कांस्टेंट वॉल्यूम दिखा रहा है। और यूनिट मास होगा तो मास की जगह कितना पुट कर देंगे? 1, तो कितना आ जाएगा यहां पर? डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो v का दिखा रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी, ये क्या निकल गया मेरे पास यहां पर? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकल गया। तो ये क्या पड़ा? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये क्या हो गया? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, हम आने वाले लेक्चर में इनको और डिटेल में पढ़ेंगे। जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होती है वो ग्रेटर होती है किसके? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और इनका जो डिफरेंस होता है, जो Cp माइनस Cb होता है, वो R के बराबर होता है। R क्या है हमारे पास यहाँ पर? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। इस फॉर्मूले को हम आगे प्रूव भी करेंगे। ठीक, उससे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ना पड़ेगा और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज कि व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ हीट and what is specific heat, what is latent heat, and what is specific heat at constant pressure and at constant volume. ओके, तो आने वाले लेक्चर में और चीज़ों के बाद डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।